Good morning class. Today we discuss lecture 4th of metal and non-metals. Here we discuss chemical properties of non-metals. इससे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा chemical properties of metals के बारे में. आज हम डिस्कस करने वाले हैं chemical properties of non-metals और metals और non-metals के uses इस लेक्चर के अंदर. ठीक है बेटा, देखते हैं यहाँ पे हम लोग. सबसे पहला, जब बेटा नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है, तो देखेंगे बेटा यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद ऑक्सीजन. जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म करता है बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड्स, जिसको हम क्या बोलते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा एसिडिक ऑक्साइड्स. क्योंकि हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया था जब मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो बेसिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, और जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म करता है एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म करता है. ये मेरी बात यहाँ पे. तो देखते हैं नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड. और सभी नॉन मेटल्स बेटा ऑक्साइड्स एसिड ऑक्साइड फॉर्म नहीं करते. समटाइम्स दे फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड्स आल्सो. क्या फॉर्म करते हैं बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड्स. बेटा न्यूट्रल ऑक्साइड्स वो होते हैं जो ना तो एसिडिक होते हैं और ना ही बेसिक होते हैं. तो देखेंगे बेटा यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे फर्स्ट है आपका जो कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है बेटा एसिडिक ऑक्साइड होता है. ओके सर, हमें कैसे पता लगा कि एसिडिक ऑक्साइड है ना. तो देखते हैं, तो मैं लिख देता हूँ इसको पहले तो एसिडिक ऑक्साइड. लिख लिया ना एसिडिक ऑक्साइड होता है, लिख दिया तो मैंने. जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो क्या प्रोड्यूस करता है H2CO3. इट फॉर्म्स हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज एसिड. तो क्या होता है बेटा एसिड शो करता है ना. इसको क्या बोलते हैं कार्बोनिक एसिड भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको हम लोग कार्बोनिक एसिड. जो क्या करता है ब्लू लिटमस ट्यूब रेड इन कलर. क्लियर मेरी बात यहाँ पे आया समझ में. इसलिए क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको ये एसिडिक बिहेवियर दिखाई दे रहा है. आया समझ में. आगे देखते हैं इसी के अंदर सल्फर के साथ. सल्फर के साथ जब सल्फर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा सल्फर डाइऑक्साइड. क्लियर मेरी बात. ये भी कैसा होगा एसिडिक होगा. क्यों होगा, जब सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ वाटर के साथ इट फॉर्म्स H2SO3. इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड. और ये भी क्या होता है बेटा एसिडिक बिहेवियर शो करता है. ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है. और जो ये आपके एसिड्स है ना CO2 है या SO2 है दे आर नोन एज these oxides are called acid anhydride. क्या बोलते हैं इसको हम लोग एसिड एनहाइड्राइड्स बोलते हैं. एसिड एनहाइड्राइड वो जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो. ठीक है बेटा, जिसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट ना हो. हम लोग सर एसिड हमने क्या पढ़ा हुआ था कि एसिड H पॉजिटिव आयन होने चाहिए. इसमें हम क्या बोलते हैं एसिड एनहाइड्राइड. एनहाइड्राइड मतलब होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट ना हो एक टाइम पे. ठीक है बेटा, ये थे आपके किसके साथ नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ टू प्रोड्यूस
एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रल ऑक्साइड्स कब फॉर्म होंगे, तो वो देखते हैं यहाँ पे। न्यूट्रल ऑक्साइड्स, अब न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जांपल लेंगे बेटा, कार्बन लेंगे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड दैट इज ए न्यूट्रल। ठीक है बेटा, न्यूट्रल तो क्या होगा, एसिड के साथ ऐड करेगा, एयर के में प्रेजेंट करेगा तो एसिडिक बिहेव कर देगा। एग्जांपल लेते हैं, व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट्स विद हीमोग्लोबिन, आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन है, रात को लकड़ी जला सो जाओ, सर्दियों में मर जाओगे सुबह, ऐसे क्यों होता है? यही तो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, लकड़ी में क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, लकड़ी में कार्बन बहुत ज्यादा होता है, इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट्स इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कन्वर्ट कर देगा बेटा उसको कार्बन मोनोऑक्साइड में। और क्या करेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ रिएक्शन करेगा एंड इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या फॉर्म करेगा बेटा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे क्या लंग्स के ऊपर इफेक्ट करेगा, सांस नहीं ले पाएंगे हम लोग मर जाएंगे। ठीक है, और एग्जांपल ले लेंगे 2H2 रिएक्ट विद O2, क्या फॉर्म हो जाएगा 2H2O, इट फॉर्म्स वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर नहीं बात है? और वाटर भी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, सेकंड है बेटा रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद वाटर। जब हम नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है, तो देखिए बेटा यहाँ पे नॉन मेटल्स react with water, it produce no reaction, कोई रिएक्शन कंसीडर नहीं होती। लेकिन जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो दे रिएक्ट एंड दे फॉर्म्स हाइड्रोक्साइड्स या डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करे थे, लेकिन यहाँ पे कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होती। ये मेरी बात यहाँ पे। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स with dilute acids। dilute acid मतलब जब नॉन मेटल रिएक्ट करेगा बेटा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, कौन सा एसिड फॉर्म होगा बेटा, ये डाइल्यूट फॉर्म में होगा, तो कोई रिएक्शन कंप्लीट नहीं होते। लेकिन जब मेटल रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो क्या रिलीज होता है, डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज होता है नहीं होता, पढ़ा था। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे कार्बन रिएक्ट विद HCl, किस फॉर्म में, डाइल्यूट फॉर्म में, तो कोई रिएक्शन कंसीडर नहीं होगी। ये मेरी बात यहाँ तक। नेक्स्ट 4 रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद सोल्ट सॉल्यूशन। जब नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, सोल्ट सॉल्यूशंस के साथ, तो क्या होगा, क्या होगा भाई, देखते हैं यहाँ पे सोल्ट सॉल्यूशन रिएक्ट विद नॉन मेटल्स, क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा। कौन सी शो करेगा, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस्ड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2NaCl प्लस में Br2 बेटा। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट नॉन मेटल्स ऑलवेज बी डिस्कस इन डायटोमिक फॉर्म। किस फॉर्म में होते हैं बेटा, नॉन मेटल्स डायटोमिक फॉर्म में होते हैं। क्लियर मेरी बात यहाँ तक? हाइड्रोजन नॉन मेटल है। हाँ जी, हाइड्रोजन, हाँ जी नॉन मेटल, हाँ जी। देखिए बेटा यहाँ पे ए मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है बात यहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ
रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन क्या फॉर्म करेंगे बेटा? ये क्लोराइड्स फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे बेटा? ये क्लोराइड्स। यहाँ पे क्या था? मेटल क्लोराइड्स फॉर्म हुए थे, आयनिक बॉन्ड थे, लेकिन यहाँ पे कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं। कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं बेटा? कोवैलेंट क्लोराइड्स। कैसे बेटा? एग्जांपल लेंगे यहाँ पे H2 प्लस Cl2 क्या फॉर्म हो जाएगा? 2HCl। P4 प्लस में 6Cl2 क्या आ जाएगा? PCl3। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 4 लगा देंगे। ठीक है बेटा, ये था आपका फिफ्थ। नेक्स्ट आपका सिक्स्थ है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद हाइड्रोजन। क्या फॉर्म करेंगे बेटा? हाइड्राइड्स फॉर्म कर देंगे। ये पढ़ा था आपने के, तो देखेंगे यहाँ पे ये फॉर्म्स कोवैलेंट हाइड्राइड्स। क्या होता है कोवैलेंट हाइड्राइड्स का मतलब? जो ना तो लॉस करते हैं ना ही गेन करते, क्या करते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म करते हैं। एग्जांपल लेंगे H2S इट फॉर्म्स सॉरी H2 प्लस S इट फॉर्म्स H2S और देख लेंगे यहाँ पे N2 प्लस 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3 अमोनिया। ये क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा क्या क्या पढ़ा इसके अंदर? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के अंदर जब नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, तो क्या फॉर्म करते हैं? एसिडिक ऑक्साइड्स और न्यूट्रल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं। अब एग्जांपल देखा कार्बन का, इट फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। कैसे डिस्कस हुआ ये? जब सब वाटर के साथ रिएक्शन करिए, इट फॉर्म्स एसिड्स। सेम सल्फर के साथ, सल्फर ने रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ तो एसिडिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ। लेकिन कैसे पता चला आपको? जब वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवाई, इट फॉर्म्स सल्फ्यूरस एसिड। अगर H2SO4 होता तो इट फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड। SO3 है तो सल्फ्यूरस एसिड बन गया। ठीक है भाई। फिर है न्यूट्रल के साथ, जब कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है। लेकिन जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? H2O, बोथ आर न्यूट्रल। फिर हमने डिस्कस किया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद वाटर। तो नॉन मेटल विद वाटर क्या होगा? कोरिलेशन कंसीडर नहीं होता। फिर इसने डिस्कस किया बेटा यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद डाइल्यूट एसिड। हमने क्या देखा? डाइल्यूट एसिड रिएक्शन नहीं करता कभी भी। ठीक है बेटा। फिर डिस्कस करते हैं यहाँ पे नॉन मेटल विद सॉल्ट सॉल्यूशन। तो क्या फॉर्म किया बेटा इसने? लेस रिएक्टिव को हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल से डिस्प्लेस कर दिया एंड इट कंप्लीट्स द रिएक्शन। ठीक है। उसके बाद बेटा आपका रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद क्लोरीन। तो क्या देखा बेटा आपको यहाँ पे? कोवैलेंट क्लोराइड्स फॉर्म करते हैं और जब हाइड्रोजन बॉन्ड करते हैं तो कोवैलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। ये थे बेटा आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। यहाँ तक नोट डाउन करें, फिर मैं आपको यूजेस करवाता हूँ। बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल्स। ठीक है। फिर हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। ठीक है। और अपना जो यूजेस है क्या चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज, उसके बाद में कल डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक के ऊपर आएंगे हम लोग। ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कहाँ काम आते हैं? टू मेकिंग वायर्स। एल्यूमिनियम ज्वेलरी कौन पहनता है भाई? कॉपर की कॉपर ज्वेलरी कौन पहनता है? दे आर यूज्ड टू मेकिंग इन वायर्स। ठीक है बेटा, वायर में काम आता है। कॉपर एंड एल्यूमिनियम are used to make wires to carry electric current। क्या काम आता है बेटा? इलेक्ट्रिक करंट कैरी करने के लिए काम आता है, फ्लो करवाने के लिए काम आता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम are used to make
household utensils, and factory equipments. मशीनरीज होती है हमारी, टोटली मशीनरीज, वो सब किसकी बनी होती है बेटा? आयरन की बनी होती है। घर में हमारे बर्तन होते हैं एल्यूमिनियम के बने होते हैं, कॉपर तांबे के बर्तन बने हुए होते हैं हमारे पास। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। आयरन इज यूज एज ए कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या काम आता है बेटा? टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। जब छोले के अंदर क्या डालते हैं? बेकिंग सोडा डालते हैं, छोले जल्दी गल जाए हमारे। ठीक है, इसी तरह आयरन काम आता है बेटा किसी केमिकल रिएक्शन जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। ठीक है, किसके अंदर? इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस। क्या प्रिपेयर करना क्या मतलब बेटा? अमोनिया गैस बाय हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस के थ्रू। ठीक है बेटा, हैबर प्रोसेस में हम लोग डिस्कस करते हैं कि अमोनिया जब प्रिपेयर होता है तो उसमें प्रेशर अप्लाई करते हैं, टेम्परेचर अप्लाई करते हैं, और क्या यूज करते हैं बेटा? आयरन जो है वो कैटलिस्ट के तौर पे यूज करते हैं। ठीक है, ताकि जल्दी रिएक्शन कंप्लीट हो जाए हमारा। नेक्स्ट, जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन। Galvanization या galvanizing to protect iron, to protect it from rusting। बेटा लोहे, आपने कहा था साइकिल के अंदर जंग क्यों नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता, इसकी कोटिंग होती है इसके ऊपर अदर मेटल की। जिंक की होती है, कोई और मेटल हो सकता है जो रस्ट ना हो इसमें, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, क्रोमियम एंड निकल आर यूज्ड फॉर मेकिंग for electroplating लिखने डायरेक्ट। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में यही बेटा किसी मेटल के ऊपर किसी अदर मेटल की लेयर फॉर्म कर देना। ठीक है, नेक्स्ट, मेकिंग स्टेनलेस स्टील। अगर घर में एल्यूमिनियम की स्टील की रेलिंग वगैरह लगवाते हैं या स्टील के फर्नीचर बनवाते हैं, सब क्या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, कि जो इजीली रस्ट ना हो। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज्ड इन पैकिंग ऑफ मेडिसिन्स, सिगरेट्स एंड फूड मटेरियल। तुम लोग खाना वगैरह पैकिंग करवाते हो वो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हो। ठीक है बेटा, सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड टू मेकिंग ज्वेलरी। है ना बेटा, गोल्ड और सिल्वर की हम लोग वायर्स नहीं बनाते हैं, we used to make jewelry। ठीक है बेटा, नेक्स्ट, mercury is used in making thermometers। थर्मोमीटर का काम आता है बेटा, देखे ना लोग मुंह में रखते हो थर्मोमीटर। अब तो है डिजिटल आने लग गए, पहले मरकरी वाला आते थे, वो क्या था मरकरी राइज करता था टेम्परेचर के ऊपर, तो क्या इतना बुखार हो गया किसी इंसान को। ठीक है, नेक्स्ट है जिरकोनियम। जिरकोनियम मेटल
is used in making bulletproof alloy steels। बुलेटप्रूफ जैकेट बनाने का काम आता है और स्टील बनाने का काम आते हैं। ठीक है बेटा, अभी जैकेट जो होते हैं ना, जो आर्मी वाले लोग पहनते हैं, जो कमांडोज पहनते हैं, तो जिरकोनियम मेटल की लेयर होती है, जो बुलेट मारने क्या करता है, उसको अटैक को रोक लेता है वो। ठीक है, नेक्स्ट प्लेट रोक सकते हैं कोई? हाँ जी, प्लेट कौन सी प्लेट? कॉपर की। हाँ, मोटे नीचे लेकिन lead metal is used in making car batteries। क्या करके इन्वर्टर बैटरीज, तो कौन सा प्लेट होता है बेटा? लेड की प्लेट होती है, और कौन सा एसिड होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट यूजेज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट, हाइड्रोजन का यूज करते हैं बेटा किसके अंदर? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने का काम आता है। तो देखेंगे बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन इज यूज्ड इन द हाइड्रोजिनेशन of vegetable hydrogen vegetable oils to making vegetable घी। ये जो रिएक्शन और थ्योरी जो है आपके नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा बेटा, वो हम कंप्लीट कराएंगे उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है हाइड्रोजन इज यूज्ड in the manufacture of ammonia। ठीक है बेटा, जब नाइट्रोजन कंबाइन करेगा, हाइड्रोजन क्या फॉर्म करेगा? अमोनिया फॉर्म करेगा। नेक्स्ट, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज ए रॉकेट फ्यूल। इसी तरह यूज करते हैं बेटा हम लोग रॉकेट फ्यूल की तरह। नेक्स्ट, कार्बन के इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं हम लोग, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं किसके अंदर? सेल्स के अंदर, है ना बेटा। देखेंगे यहाँ पे कार्बन इज यूज्ड फॉर making electrodes in ड्राई सेल। तो छोटे सेल होते हैं क्या बोलते हैं? ड्राई सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बेटा, नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर मेकिंग अमोनिया। ठीक है बेटा, क्या बनाने का काम आता है? ये अमोनिया प्रिपेयर करने का काम आता है। नेक्स्ट है बेटा, नाइट्रोजन इज यूज्ड टू प्रिजर्व फूड मटेरियल्स। फूड मटेरियल्स का मतलब चिप्स के पैकेट के अंदर कौन से गैस फिल करते हैं हम लोग? नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, ताकि क्या कर सके बेटा फूड जो है वो प्रिजर्व है, चिप्स जो जल्दी खराब ना हो। चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, भुजिया है, उनके अंदर क्या ऐड करते हैं हम लोग? नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। नेक्स्ट बेटा, सल्फर इज यूज्ड टू मेकिंग सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होने का काम आता है बेटा? सल्फ्यूरिक H2SO4। और नेक्स्ट बेटा हमारा सल्फर इज used as a fungicides and in making
गन पाउडर, जब बंदूक की गोलियां बनाते हैं उसके अंदर काम आता है। ठीक है बेटा, जब कुछ क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो क्वेश्चन देखेंगे बेटा यहाँ पे आप लोग एक बार कुछ क्वेश्चन बनते हैं बेटा, देखेंगे आप लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन metals and non-metals on the basis of physical properties, chemical properties। और क्वेश्चन है बेटा, राइट यूजेस ऑफ metals and non metals। क्लियर है बात यहाँ पे? ये दो क्वेश्चन आपके बनते हैं, तीन क्वेश्चन बनते हैं बेटा यहाँ पे आपके। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे डिफरेंशिएट, केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिफरेंशिएट और यूज ऑफ मेटल्स। यहाँ पे करेंगे बेटा आप लोग। सर ये गैस होती है जिससे हम नेल रखते हैं और हमारी आवाज़ चेंज